हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल मैंने अपना चैनल क्रिएट किया और आपसे कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ परिचय हुआ। उसी क्रम में जैसा कि मैंने पूर्व में कल बताया था कि आगे की कुछ चर्चा जो है प्रतिदिन अब जारी रहेगी। उसी क्रम में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत अगर मेरी यात्रा की मुझे करनी है या उस कहानी को आप लोगों तक पहुँचाना है, तो मैंने ये सोचा है कि पहले उस जीवन काल के नवीनतम पन्नों से शुरुआत कर पुरातन उत्कंठा की ओर लेकर चलूँ, तब आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। उसी क्रम में 2025 में जो मैं एसएससी सीजीएल का अभी रिसेंट में मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, उसी की जर्नी को डिस्कस करना चाहूँगा। और फिर ऐसा करते हुए 2024, 23, 22 करते करते मैं अपनी पूरी यात्रा और उसमें सुख दुख, क्रोध भाव, खुशी, हर्ष उल्लास सभी भावों को आपके साथ जो है पूर्णतया डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आपका ज़्यादा ना समय न लेते हुए शुरू करते हैं। मैंने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जूनियर असिस्टेंट में चयन होने के पश्चात मेरे पूर्व विभाग यूपी पुलिस से टेक्निकल डिज़ाइन देने के पश्चात 26 जून 2025 को एज ए कनिष्क सहायक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्वाइन किया। मित्रों, इससे पहले मैंने पूर्व में जो 24 का परिणाम आया था उसकी जर्नी मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। उससे मैं काफ़ी दुखी था और मन ही मन ये प्लान कर लिया था कि 2025 का सीजीएल एग्ज़ाम ना देकर स्टेट पीसीएस की तरफ जो है मूव करूंगा। लेकिन फिर अपने नूतन कार्यस्थल पर वर्किंग के दौरान कार्यस्थल के सहपाठी मिले जो हाल फिलहाल में एसएससी की तैयारी में लगे हुए थे। तो बात व्यवहार और चर्चा परिचर्चा से निष्कर्ष यह निकला कि मुझे इस बार का 2025 का सीजीएल एक बार फिर पूरे मनोयोग से देना चाहिए। और इसी क्रम में मैं तैयारी सीजीएल 25 की करना शुरू किया। और नौकरी में रहकर तैयारी करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले विगत 6 वर्षों से मैं ये लगातार कर रहा हूँ। लेकिन हाल फिलहाल में जो कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया था, पद में परिवर्तन के साथ मेरे पूर्व के पद में लिखित व्यवस्था के आधार पर जो कार्य सरकार था वो केवल मानसिक कह सकते हैं आप कि मानसिक कार्य सरकार कम था और शारीरिक गतिविधियाँ ज़्यादा थीं, जैसा कि आरक्षी पद पर होता है। और यहाँ एज ए जूनियर असिस्टेंट जब मैंने ज्वाइन किया तो मानसिक कार्य सरकार, फाइल रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब काम जो है बढ़ने लगा। तो इसके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में मुझे समय ज़रूर लगा, लेकिन मैंने सामंजस्य बिठा लिया और तैयारी अनवरत चलने लगी। उसी तैयारी के दौरान एसएससी सीजीएल की प्रारंभिक परीक्षा अगस्त सितंबर 2025 में होनी थी। कुछ तकनीकी कारणों के कारण, जैसा कि टीसीएस और एडिक्विटी कंपनी के बीच टेंडर वार के बाद एडिक्विटी को टेंडर मिला और इस नई कंपनी ने परीक्षा कराना प्रारंभ किया। और इसी एसएससी सीजीएल की परीक्षा जो थी ये इसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। तो इस परीक्षा को कराना तकनीकी रूप से इसके लिए बहुत कठिन काम था। इसके कारण कई शिफ्टों में पेपर कैंसिल भी हुए, लेकिन सकुशल मेरी परीक्षा संपन्न हुई। खुद मेरी प्रारंभिक परीक्षा में 2 बार कंप्यूटर बंद हुआ, लेकिन चूँकि पूर्व के अनुभव के आधार पर ज़्यादा पैनिक न होने के कारण मेरी परीक्षा सकुशल संपन्न हुई और परिणाम भी पक्ष में आया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके पश्चात 1-2 महीने पढ़ाई में वो अनवरत क्रम नहीं बना रहा, लेकिन जैसे जैसे मेंस की एग्ज़ाम डेट नज़दीक आने लगी, फिर उसी जोश खरोश के साथ तैयारी का क्रम चलना शुरू हुआ। जैसा कि कार्यस्थल पर सहपाठी मित्र लोग भी थे, वो भी तैयारी में लीन थे, तो उन्हीं सबके साथ बातचीत, और जो अन्य मित्र अलग अलग विभागों में चयनित हैं सभी तैयारी के लिए, एसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए एक अच्छे ग्रेड पे के लिए प्रयासरत हैं, उन्हीं वार्तालाप के साथ तैयारी का क्रम फिर से जोर पकड़ना शुरू किया। और जब मेंस की परीक्षा की तिथियां आईं और मुझे ज्ञात हुआ कि 19 और 18 जनवरी के आसपास
परीक्षा होना है, तब मैंने भी कमर कस ली। दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में अच्छी खासी पढ़ाई मैंने की, चूँकि सिलेबस पूरा पहले से ही कंप्लीट था, बस उसे थॉरोली रिवीजन करना था, जो कि मैंने अच्छे से किया। पहले भी ऐसा करता आया हूँ और इन्हीं का परिणाम रहा कि अभी जो मेंस की आंसर की आई है, उसके अनुसार स्थिति सकारात्मक प्रतीत हो रही है। बाकी मित्रों, सीजीएल के बारे में अगर थोड़ा-सा भी आप जानते होंगे तो आपको अनुमान होगा कि बिना परिणाम आए अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना मूर्खतावश होगी। इसलिए बस स्थिति सकारात्मक है, यही कह सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा मैंने लिखा है कि तैयारी, जॉब करते हुए तैयारी करना एक प्रश्न चिन्ह होता है। नए लोग जो विभाग में नौकरी के लिए आए हों या पुराने लोग जो अभी नौकरी के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उन सबको एक लाइन में अगर सलाह देनी हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। समय आपके पास भी उतना होगा और प्रतियोगी परीक्षार्थी जो दिन रात लाइब्रेरी में या अपने बंद कमरे में लगा हुआ है 24 आवर्स, आपका मुकाबला उससे है। तो आपके पास अनुभव का शस्त्र ज़रूर है, लेकिन आपको भी प्रयास करना होगा और थोड़ा-सा समय की कमी तो रहती ही है, लेकिन जो भी समुचित समय आपको मिल रहा है, उसमें आपको अपनी तैयारी को और प्रगाढ़ करना होगा। तैयारी क्या मतलब, आपके नोट्स पहले से कंप्लीट होंगे, आपको बस ब्रश अप करते रहना है, रिवाइज़ करते रहना है। लेकिन ये जो निरंतरता है वो आपको लानी होगी। बिना निरंतरता के आप नौकरी करते हुए एक अन्य तैयारी का सपना अगर संजोए बैठे हैं तो ये आपके लिए हार्ड नट टू क्रैक होगा, जैसा कि अंग्रेजी शब्दावली में एक मुहावरा कहेंगे, इडियम कहते हैं है। और 2025 की तैयारी में मुझे नहीं लगता है 2024 के सीजीएल की मेंस जितनी मैंने कठिन परिश्रम किया होगा। लेकिन चूँकि जो पूर्व का आपने जो भी परिश्रम किया होता है, वो एक सकारात्मक शक्ति के साथ आपके साथ मौजूद रहता है। वह हर विषम परिस्थितियों में आपकी मदद करता है। वही हुआ कि पूर्व के परिश्रम का भी फल मान सकते हैं और वर्तमान में जो भी समय मिला मैंने उसका यूटिलाइजेशन किया और अभी देखते हैं, परिणाम आना बाकी है। बिना परिणाम आए कुछ भी कहना छोटा मुँह बड़ी बात होगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 2022 से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी उस पर एक विराम 2025 में, यात्रा पर विराम नहीं कहेंगे लेकिन इस विशेष शीर्षक की यात्रा पर विराम लग जाए। बाकी जो प्रभु इच्छा होगी वही होगा। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अब आप लोगों की इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और माफ़ करिएगा अगर वाक्यों में थोड़ी बहुत असहजता दिख रही हो। धीरे धीरे शब्दों की प्रगाढ़ता पर कार्य करते हुए और बेहतर बनने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।